हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के बारे में। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा क्या होता है, उसके कारणों का, उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और क्या ट्रीटमेंट है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा क्या होता है? हमारे पेशाब को बाहर करने के लिए एक नली होती है जो ब्लैडर से लेके हमारे पेशाब को बाहर करती है, एक्सटर्नल मीटर्स तक लेके आती है, उसे यूरेथ्रा बोलते हैं। जब इस यूरेथ्रा में कोई नैरोपन आ जाता है, पतला हो जाता है, तो उसे हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा कहते हैं। इसके सिम्टम में पेशेंट का यूरिन होता है, वो पतली धार में बाहर निकलता है और पेशाब अटक के होता है और पेशेंट को प्रेशर दे दे के पेशाब बाहर करना पड़ता है। इसका डायग्नोसिस हम लोग यूरोफ्लोमेट्री और असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम करके करते हैं। इसके लिए आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम कैसे करना होता है, यूरोफ्लोमेट्री कैसे करना होता है, उसके बारे में जानकारी दी है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के कारणों के बारे में। इसका मोस्ट कॉमन कारण होता है इडियोपैथी, मतलब इसके कारण का अभी तक पता नहीं है कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा क्यों होता है। दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन, यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे हम गोनोरिया कहते हैं, उसकी वजह से होता था, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत कम देखा जाता है। तीसरा कारण होता है आपका ट्रॉमा, किसी तरह की अगर आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या बाइसाइकिल के डंडे से किसी से आपके पेरिनियम नीचे वाले हिस्से में चोट लग गई है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक पेशेंटों में ऑटोइम्यून डिजीज होता है जिसे हम BXO बेलोनाइटिस जीरोटा ऑब्लिटरेंस कहते हैं या लाइकेन स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो पेनाइल स्किन का जो ग्लांस पेनिस होता है उसके ऊपर व्हाइटिश पैच हो जाते हैं और वो मीटर्स को इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद में पूरे यूरेथ्रा को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपका ये स्ट्रक्चर छोटा है, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर का है और सॉफ्ट है, तो इसके लिए हम एक माइक्रो सर्जरी करते हैं जिसको कहते हैं OIU, ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी, या DVIU, डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी। किंतु इसमें आपको खुद को एक सेल्फ एलिवेशन सिखाया जाता है जिसके करने से ये पेशाब का रास्ता ठीक बना रहता है। उसके अलावा कुछ एक पेशेंटों में हम डायलिटेशन करते हैं, पेशेंट को रेगुलर डायलिटेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। तीसरा ट्रीटमेंट होता है जब आपका स्ट्रक्चर डेंस है और छोटा है तो हम स्ट्रक्चर पार्ट को ओपन करके आपके पेरिनियम, जो आपका पैखाने का रास्ता, आपका मलद्वार है और आपका जो स्प्रोटम के बीच में से कट करके वहां से हम अंदर जाते हैं और जो खराब पार्ट है स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का उसको काट के बाकी के जो प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट है उसको आपस में जोड़ देते हैं। तीसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है आपका ओपन करके। अगर आपका पूरा स्ट्रक्चर यूरेथ्रा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, BXO में आपका स्ट्रक्चर लंबा हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रक्चर लंबा होता है, उसमें हम आपका बक्कल मुंह के अंदर का जो चमड़ा होता है वो बक्कल म्यूकोजा उसमें लगा देते हैं, जिसे बक्कल म्यूकोजल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं, BMG यूरेथ्रोप्लास्टी। क्योंकि हमारा जो यूरेथ्रा का होता है वो एक मॉइस्चर के अंदर रहता है और मुख के अंदर का चमड़ा भी मॉइस्चर के अंदर रहता है, तो ऐसा चमड़ा लगाने से इसके रिजल्ट के चांस बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अंदर रिजल्ट के चांस 80 to 90% रहते हैं, जबकि एनास्टोमिक यूरेथ्रोप्लास्टी में मोर देन 90% रहते हैं। कभी कभी आपके मुख का चमड़ा अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरा चमड़ा भी लगा सकते हैं, जैसे आपके कान के पीछे की चमड़ी या आपके थाई की चमड़ी लेके भी हम वहां लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के अंदर मल्टीपल टाइप के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये क्योरेबल डिजीज है, आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।